जय हनुमान। मंगलवार व्रत कथा के बारे में आज हम जानेंगे। ऋषि नगर के केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में केशव दत्त का सम्मान सभी लोग करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने की वजह से बहुत चिंतित रहता था और परेशान भी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरा आगे का जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा, क्या होगा, वह भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और यह बात उसने अपनी पत्नी को भी कहा कि मैं तो जंगल जा रहा हूँ पूजा करने, लेकिन तुम अपने घर में रहकर पूजा हनुमान जी की करना कभी मत छोड़ना। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत विधि विधान के साथ और पूरे श्रद्धा के साथ करने लगे। जो भी सामग्रियां चाहिए थी, जो भी फल फूल, सभी चीज़ों की व्यवस्था कर आत्मसमर्पण कर हनुमान जी की पूजा करने लगे। अंजलि ने अपने मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर भी देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोग किया और उसके चेहरे पर अत्यंत मनमोहक मुस्कुराहट थी। हृदय में बहुत ही ज़्यादा संतोष का भाव था कि हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया। दर्शन देके उनके मन चाहे वरदान देने का वचन दिया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक बहुत ही सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति की वरदान देने की सारी कथा सुनाई, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर संदेह करने लगा। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ कहीं विश्वासघात तो नहीं किया है। वह जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए अपार प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं और भगवान से मांग रहा था, वह सभी चीज़ें अचानक से खत्म हो गई और उसके चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान नहीं थी। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है, ऐसे उसके मन में विचार आया। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना भी बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पे गया। मंगल भी उसी के साथ था। केशव ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बनाया कि मंगल तो कुएं के पास मेरे साथ गया ही नहीं।
ऐसा वह बर्ताव करने लगा जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। कहाँ मंगल गया, कहाँ क्या हुआ, उसे उसकी कोई जानकारी नहीं है। केशव दत्त के इतना कहते ही ठीक बात मंगल दौड़ता हुआ घर आ गया। यह देखकर उसकी माँ अंजलि अत्यंत प्रसन्न हुई और बहुत ज़्यादा खुश हुई। केशव दत्त मंगल को देखकर पूरी तरह हैरान हो उठा। उसे सारे दृश्य याद आ रहा था कि कैसे मैंने मंगल को कुएं में ढकेल दिया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर मैं घर आ गया। लेकिन फिर कैसे मंगल घर आ गया? उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों को मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का मैंने वरदान दिया है, फिर तुम अपनी ही पत्नी पर शक क्यों कर रहे हो? यह चीज़ जैसे ही उसने सपने में देखा, वह बिल्कुल बेदार हो गया और परेशान हो गया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे और अपने जीवन सुखी से बिताने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट पूरी तरह से दूर हो गए। उसका परिवार बिल्कुल खुशहाल हो गया, जिस प्रकार वह चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे। हनुमान जी की अपरंपार कृपा उस पर लगातार बरसने लगी और वह लगातार मंगलवार का व्रत करने लगा। साथ में उसका पुत्र मंगल प्रसाद भी लगातार व्रत करने लगा। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार को भी नष्ट कर देते हैं। ये थी मंगलवार कथा। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कथा के साथ।